नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास के अमावस्या की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, शिव जी की जय। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चले गए। जंगल में जाकर तप करने लगे। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, परंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या, दूसरी का नाम पूनम रखना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत उपवास करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी स्त्री को बताया और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन के बाद उसकी 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे वह बड़ी होने पर उनका विवाह हो गया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान का बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरपूर था, पर छोटी पूनम के दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, अमावस्या का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसके घर में भी धन्य धान और संतान को वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार माँ अमावस्या पूर्ण करेंगी। तो प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उनकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों चित सदोगुण का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह का योग्य नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि इसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैधवा युग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी।
एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो कि सुबह सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुँह ढके अंधेरे में आती है और सारे काम करके बाद में चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि उस दिन सोमवती अमावस्या थी, ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। तो प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तो वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि बेटी सुहागन तो है पर इसके बाद में दुहागन लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों इतनी कमज़ोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ चुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता हूँ, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढक के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोट से मारने लगे।
तब साहुकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार कर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहुकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहुकारनी को अपने पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहुकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सो जाते तो साहुकारनी सोना धोबिन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती थी। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी करें, इसीलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम करती हो। साहुकारनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहुकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊँ। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताओ। साहुकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा है, इसीलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहुकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहुकारनी के घर चल दी। साहूकार की बेटी का विवाह होने लगा। फेरों में बैठ गए। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर, आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि आज तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या करी उनका फल तो साहूकार के बेटे को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूँ वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती अमावस्या के जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहुकारनी बोली कि तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसीलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब वह टीका में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आँख में से काजल निकाली, नुआ में से मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया।
घर का ज्योतिष आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या का मेरा क्या है। तो दक्षिणा दे सोना धोबन बोली कि मुझे तो अमावस्या रास्ते में आ गई थी, तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिष ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिष ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है, और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग्य से हुआ है, इसीलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत करें। हे सोमवती अमावस्या माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना। हे अमावस्या माता, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। एक नगर में एक राजा रहते थे। उनकी 2 बेटियां थीं तथा 2 बेटे थे। उनके एक बेटी का नाम अमावस था और दूसरी बेटी का नाम पूनम था। पूनम बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा करती और धर्म कर्म का सारा काम करती थी। उधर अमावस को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती, ना ही किसी का सेवा करती। लेकिन दोनों बहनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूनम और अमावस के साथ अलग अलग था। वह अमावस को ज़्यादा प्यार करते थे और अपने दोनों पुत्रों को प्यार करते थे, उन्हीं का ज़्यादा ध्यान रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और राजा रानी के चारों बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा अपने बेटों का विवाह कर देते हैं। राजा के दोनों बेटियां भी अब बड़ी हो जाती हैं। फिर सभी राजा से कहते हैं, राजन राजकुमारियों का भी विवाह कर दीजिए। राजा भी विवाह की योजना बनाने लगते हैं। तब रानी राजा से कहती हैं, आप पूनम का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि उसे तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, व्रतों का कथा कहानियाँ सुनना पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है। अगर यह बड़े घर में जाएगी तो यह सब कुछ नहीं कर पाएगी, इसीलिए इनकी शादी किसी गरीब घर में कर दीजिएगा। राजा ने कहा ठीक है। फिर राजा पूनम के लिए एक गरीब घर में जाकर पूनम का विवाह तय कर दिया। फिर रानी ने कहा, महाराज अमावस भी तो बड़ी हो गई है, इसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह एक साथ कीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अपनी बेटी अमावस का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी, अब देखते हैं पूनम गरीब के घर कैसे रहती है। बहुत पूजा पाठ करती थी, देखते हैं कि भगवान किसका कितना मदद करते हैं। कुछ समय आने पर राजा ने अपने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस को बहुत धन दौलत दिया, लेकिन पूनम को कुछ भी नहीं दिया। पूनम के भाई भाभी उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपने भाई भाभीयों के साथ काम में हाथ बटाती थी, लेकिन अमावस उन पर रोप जमाती थी। फिर अमावस और पूनम दोनों अपने अपने ससुराल चली गईं। एक बार की बात है, अमावस ने अपने घर पर शिव चर्चा रखा और उसने सबको बुलाया, लेकिन अपने बहन पूनम को नहीं बुलाया। पूनम अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा कि तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी। तब पूनम ने कहा,
नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी बहन मुझे नहीं बुलाया तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तब गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया है तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूनम शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस पूनम को देखा तो वह गुस्से से बोली कि जब मैंने तुझे बुलाया ही नहीं तो तुम मेरे घर क्यों चली आई। अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूनम की गरीबी का मजाक उड़ाया। पूनम की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे। आखिर मेरा कसूर ही क्या है। क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, काम करना गलत है। भगवान आप मुझ पर रहम कीजिए। इस तरह वह भगवान से विनती करती रही। शिव चर्चा पूरा हुआ और अमावस सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूनम को प्रसाद नहीं दिया। वह वहाँ से बिना प्रसाद लिए वापस आ गई। रास्ते में सोचती है कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या बताऊंगी। फिर उसने मन में विचार किया कि क्यों ना अपने भाई भाभी से मिलकर आऊं। फिर वह अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल चली। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उस बूढ़ी माई ने पूनम से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तब पूनम ने तुलसी माता को अपना परिचय दिया। फिर बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चौतरे की धुलाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूनम ने चौतरे को धोया, तुलसी सींचा, तुलसी की पूजा करी, बुढ़िया माई को भी स्नान कराया और उनके चरण दबाए। फिर पूनम ने कहा, माँ जी और कोई काम। तब बुढ़िया माई ने कहा, नहीं बेटी, और उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ तुम अपने मायके जाओ, लेकिन लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। पूनम ने कहा, ठीक है। फिर आगे बढ़ चली। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चौतरा था, उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव जी थे, लेकिन पूनम ने उन्हें पहचान नहीं पाया। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी। तब पूनम बोली, क्या बात है बाबा। तब उस बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी, बहुत गंदा हो गया है। यह चबूतरा भी धुल देना और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना तो तुम्हारा कल्याण होगा। पूनम ने खुशी खुशी सबका काम कर दिया और भगवान शिव की पूजा की। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माता का मंदिर मिला। काली माता ने भी एक बुढ़िया माई के रूप में वहाँ बैठी थी। काली माता ने कहा, बेटी तुम कौन हो। तब पूनम ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माँ जी। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई मंदिर की साफ सफाई नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसका साफ सफाई कर दो। पूनम मंदिर की साफ सफाई की, माता की श्रृंगार किया, पूजा की। उसके बाद बुढ़िया माई को स्नान कराया और हाथ पैर भी दबाए। फिर वह आगे बढ़ी तो एक नदी मिली। वहाँ भी एक बुढ़िया माई बैठी थी। वह बुढ़िया माई और कोई नहीं, गंगा माता थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो। तब उसने अपना नाम बताया। फिर बुढ़िया माई ने कहा, बेटी यहाँ सब स्नान तो करते हैं लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता है, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। फिर पूनम वहाँ की साफ सफाई की, काम करी। फिर बुढ़िया माई ने आशीर्वाद दिया। फिर पूनम नाव में बैठकर नदी पार करती है। फिर वह अपने मायके पहुंच जाती है। मायके में भाई भाभी पूनम को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी खूब खातिरदारी करते हैं।
प्रेम से खूब बातें करते हैं। सुबह पूनम जाने को तैयार हुई तो भाभी ने एक लाल साड़ी दी और कहा, ननद जी इस साड़ी को पहन लीजिए और हाँ जल्दी जल्दी आया करिए, बहुत दिनों के बाद आती हैं। तब ननद ने कहा, भाभी आप जब मुझे बुलाएंगी मैं आ जाऊंगी। फिर पूनम ने लाल साड़ी पहन लिया और 16 श्रृंगार कर लिया। भाभीियों ने थैला भरकर उसे गहने दिए। पूनम घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली और नाव में बैठकर उस पार पहुंची तो वही बुढ़िया माई मिली जो गंगा माता थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई अपने मायके से। पूनम ने कहा, हाँ माँ जी। तब बुढ़िया माई ने एक थैला दिया और कहा, इसे ले जाओ, मैं कहाँ रखूँगी, यह बहुत भारी है और हाँ इसे रास्ते में मत खोलना, इसे घर पर ही खोलना। पूनम ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह वहाँ से चल दी। आगे चली तो काली माता का मंदिर मिला। वहाँ बुढ़िया माई बैठी मिली। उन्होंने भी पूनम को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। कुछ आगे बढ़ी तो शिव जी का मंदिर आया। वहाँ भगवान जी बूढ़े बाबा के रूप में बैठे मिले। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। पूनम फिर आगे बढ़ी तो तुलसी माता मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया। अब पूनम अपने घर पहुँच गई और वहाँ 5 थैलों को खोला। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े गहने भरे थे। उसने खाने की चीज़ें अपने बच्चों को दिया तो बच्चे बहुत खुश हुए। दूसरा थैला तो गंगा माता ने दिया था, उसे खोला, उसमें सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला जो काली माता ने दिया था उसमें 16 श्रृंगार भरे थे। चौथा थैला जो भगवान शिव का था उसमें खुशियाँ ही, धन संपत्ति सब कुछ था। 5वां थैला तुलसी माता का था। उसे खोला तो उसमें तरह तरह के अनाज भरे थे। अब पूनम के घर में धन की कोई कमी नहीं रही। धन संपत्ति का भंडार से उसका घर भर गया। पूनम खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूनम ने सोचा, क्यों ना मैं भी शिव चर्चा करवाऊं। फिर पूनम ने शिव चर्चा रखा तो सबको बुलाया। वह अपने बहन के भी घर गई बुलावा देने। जब अमावस पूनम के घर शिव चर्चा में आई तब उसने घर में धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। फिर अमावस ने पूछा, तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे हो गया? तब पूनम ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखा और मुझे नहीं बुलाया। फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने प्रसाद नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से अपने मायके चली गई। भाई भाभीियों ने एक थैला दिया। रास्ते में बुढ़िया माई मिली, वह भी मुझे थैला दिया। फिर बूढ़े बाबा मिले, वह भी मुझे थैले दिए। घर आकर खोला तो उन सब में से यह अन्य धन का भंडार निकला। अब अमावस को लालच आ गया। उसने कहा, बहन मैं भी मायके जाऊंगी, तुम भी मुझे डांटो और प्रसाद भी मत देना। लेकिन पूनम ने कहा, भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर अपने बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए चल दी। चलते चलते तुलसी माता मिली। उन्होंने कहा, बेटी यह चौबतरा धो दो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तब अमावस कहती है, ही बुढ़िया माई, मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। आगे चलकर भगवान शिव जी मिले तो उनसे भी उसने वैसा ही कह दिया। फिर गंगा माता मिली तो उनसे भी वैसे ही कह दिया। फिर वह नाव में बैठी तो नाव में कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए। फिर वह अपने मायके पहुंच गई। जब उसकी भाभीियों ने देखा तो कहा, यह कहाँ से आ गई? पूनम के पास तो कुछ नहीं था, इसीलिए वह आ जाती है तो अच्छा लगता है, लेकिन यह यहाँ क्यों आ गई? इसके पास तो सब कुछ धन है।
कोई बात नहीं, अब आ गई हो तो बैठो, खाना खा लो। अमावस खा पी कर सो गई। सुबह हुई तो अमावस ने कहा, भाभी मैं जा रही हूँ। तो भाभीियों ने कहा ठीक है। तब अमावस ने कहा, भाभी पूनम को तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी। तब भाभीियों ने कहा जाओ तुम्हारे घर भिजवा देंगे। फिर अमावस चल दी। तब रास्ते में गंगा माता मिली। गंगा माता ने कहा आ गई बेटी। उसने कहा आपने पूनम को तो थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी। तब गंगा माता ने कहा ठीक है, जाओ बेटी, घर भिजवा देंगे। ऐसे ही काली माता, शिव जी और तुलसी माता ने भी कह दिया। जब घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले पड़े थे। जब अमावस ने उन थैलों को खोली तो वह किसी में मिट्टी, किसी में पत्ता, किसी में सांप बिच्छू थे। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा हे भगवान, हमें मायके में कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस पूनम के पास जाती है और कहती है कि तुझे इतना धन मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। तब पूनम ने कहा मैं मायके जाती हूँ तो भाभीियों के साथ काम करवाती हूँ और तुम तो भाभी की कभी भी मदद नहीं करी। भाभी तुमको क्या देंगी? गंगा माता को तुमने ठुकरा दिया, शिव जी, काली माता, तुलसी माता सबको तुमने ठुकरा दिया, इसीलिए भगवान ने तुझे कुछ नहीं दिया। तब अमावस कहती है बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझे भी बताओ मेरे घर में सुख चैन कैसे बनेगा। तब पूनम ने कहा 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। बहन भगवान ने जो भी 3 सूत्र दिए हैं वह प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना। मैं सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ करती हूँ, सबका मदद करती हूँ, सबका काम करती हूँ, इसीलिए मुझे सब कुछ मिल गया और तुम्हारे पास जो भी था वह भी ख़त्म हो गया। तब अमावस अपने घर गई और वह शुद्ध मन से पूजा पाठ करने लगी। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय। अब सुनते हैं सभी कहानियों को पूर्ण करने वाली भगवान गणेश जी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। किसी गांव में एक माँ और उसकी एक बेटी रहती थी। वह बहुत गरीब थे। एक दिन लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ, गांव के सब लोग गणेश भगवान जी की मेला करने जा रहे हैं, मैं भी गणेश भगवान जी की मेला करने जाऊंगी। माँ ने कहा बेटी, वहाँ बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं गिर जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की ने माँ से कहा नहीं माँ, मैं जाऊंगी, मुझे भी मेला देखने जाना है। सब लोग तो जा रहे हैं, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रही हो? लड़की ने बार बार अपनी माँ से आग्रह किया तो उसकी माँ ने हाँ कर दी। बेटी तुम चली जाओ गणेश भगवान जी की मेला करने। लड़की गणेश भगवान जी की मेला करने के लिए तैयार होकर आती है। तब लड़की की माँ ने जाने से पहले उसे 2 लड्डू दिए और एक घड़े में पानी दिया। माँ ने अपनी बेटी से कहा बेटी, एक लड्डू गणेश भगवान जी को खिला देना और उन्हें थोड़ा पानी भी पिला देना और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की लड्डू लेकर गणेश भगवान जी की मेला करने चली गई। लड़की ने मेला देखा, मेले में घूमने लगी, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। मेला ख़त्म हो गया और सभी गांव वाले वापस अपने गांव आ गए, लेकिन वह लड़की गांव वापस नहीं गई। लड़की वहां गणेश भगवान जी के पास बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और थोड़ा सा पानी आपके लिए और एक लड्डू और बाकी का बचा पानी मेरे लिए।
इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश भगवान जी यह देखकर सोचने लगे, अगर मैं इसके एक लड्डू और पानी नहीं पिए तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश भगवान जी आए और उन्होंने उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिए और थोड़ा सा पानी भी पी लिए। फिर गणेश भगवान जी उस लड़की से कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगती हो। तब लड़की मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं या अपने लिए अच्छा वर मांगूं, खेत मांगूं या महल मांगूं, वह मन में सोच रही थी। तो गणेश भगवान जी ने उसकी मन की बात को जान गए। उन्होंने लड़की से कहा कि तुम अपने घर जाओ और तुम जो भी मन में सोची हो वह सब तुम्हें मिलेगा। इसके बाद लड़की अपने घर पहुंच जाती है। तो लड़की की माँ पूछती है कि बेटी, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। सारे गांव वाले तो शाम को ही मेले में से लौट आए और तुम इतनी देर कहाँ रही। तब लड़की ने बोली, माँ, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, और अपनी माँ को सारी बात बता देती है। देखते ही देखते जो जो भी लड़की ने मन में सोचा था वह सब कुछ गणेश भगवान जी की कृपा से लड़के के पास हो गया और वह माँ बेटी सुखपूर्वक रहने लगे। हे गणेश भगवान जी, जिस प्रकार आपने इस लड़की पर कृपा करी उसी तरह सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय।